हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल KSC क्लासेज। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में कि इसकी स्थिति या प्रकृति कैसी होती है। आप जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में इसके अवतल दर्पण से संबंधित कि कौन सी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, स्थिति कैसी है, कौन सी प्रतिबिंब कहाँ पर रखी जाती है, वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता। आइए देखते हैं दोस्तों। ये हमारा एक छोटा टॉपिक है, एक छोटा ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप जानते हैं ये हमारी है अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण जो यहाँ पर है, इसका नाम दिया गया है, ध्रुव दिया गया है। ये जो हमारा है ये फोकस दूरी दिया गया है, ये वक्रता केंद्र दिया गया है और ये हमारा अनंत की दूरी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे रखी जाएगी, अगर कोई दर्पण में अनंत पे रखी जाएगी कोई वस्तु, तो अगर यहाँ पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। फोकस बनेगा, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अगर कहीं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी गई है तो उसकी प्रतिबिंब यहाँ बनेगी, थोड़ा इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा बनेगी। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है तो वह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उस वस्तु के बराबर ही बनेगा। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। अगर कोई वस्तु फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, फोकस दूरी पे रखी गई है, तो उसकी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और बड़ा बनेगा। अब देखते हैं कि जब हमने अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना। जब हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा 2 नंबर तो हमारा यहाँ बना। जब वक्रता केंद्र पे रखा गया तो हमारा यहाँ बना। जब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया तो हमारा वो यहाँ बना और जब हमने मुख्य फोकस पर ही रख दिया तो वो हमारा यहाँ बना। अब एक स्थिति बची हुई है कि जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, इसको मान लेते हैं 6 नंबर। जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तब उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार दर्पण का क्या बना? पीछे बना। यानी ये हमारा किस नंबर का है? ये हमारा 6 नंबर का है। अब आइए देखते हैं हम लोग। ये तो हो गई कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, स्थिति अब देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जब हमने दर्पण के मुख्य फोकस के इधर हमने कोई वस्तु रखी है तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर कहें हम लोग, यहाँ से यहाँ, यानी ये पूरा जो हमारा प्रतिबिंब बना है यह कैसा है? यह वास्तविक प्रतिबिंब है। यह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है। आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे ये दोनों प्रतिबिंब जो हमारे हैं, ये जो दोनों प्रतिबिंब हैं ये कैसे हैं? ये छोटा है और ये जो दोनों प्रतिबिंब हैं ये वस्तु से बड़े हैं, लेकिन ये देख रहे हैं ये वस्तु के बराबर ही हैं। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब अब उल्टा बने और उस वस्तु के बराबर ही बने? तो हम लोग कहाँ रखेंगे? इस पर रखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो 6 नंबर पे बना हमारा वस्तु रखा गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। अब जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, कहें
या आभासी प्रतिबिंब कहें, काल्पनिक कहें या आभासी प्रतिबिंब कहें। अब आप जानते हैं कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, ये हमेशा सीधा ही बनेगा और इस स्थिति में वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम लोग थोड़ा ट्रिक का यूज करते हैं, देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे ये है कि अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बने हैं ये आपके आभासी भी हैं और वास्तविक भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई चीज़ कल्पना करते हो, किसी के ख्वाब में खोए रहते हो, जब किसी के बारे में कल्पना करते हो तो आपको वह व्यक्ति वो बहुत सीधा ही दिखाई देता है। जब आप किसी को कल्पना करते हो तो वह व्यक्ति आपको बहुत सीधा ही दिखाई देता है, लेकिन जब वास्तविक दुनिया में आप उसके साथ रहते हैं तो वह जब वास्तविक प्रतिबिंब में आते हैं तो वह हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी जब आप किसी के कल्पना में खोए रहते हैं तो वह हमेशा आपको सीधा दिखाई देता है, लेकिन जब उसके रियलिटी में आते हैं, जब उसके वास्तविक जीवन में आते हैं तो वह व्यक्ति कैसा बन जाता है, उल्टा हो जाता है। आगे देखेंगे, जब आप किसी की कल्पना करते हो तो हमेशा आप उसको बहुत बड़ा मानते हो, आप उसको बहुत बड़ा मानते हो, लेकिन जब वास्तविक दुनिया में आप आते हैं तो हो सकता है वह व्यक्ति आपसे छोटा भी मिल जाए, हो सकता है वह व्यक्ति आपके बराबर भी मिल जाए, हो सकता है वह व्यक्ति आपसे बड़ा भी मिल जाए। वास्तविक दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में तो व्यक्ति हमेशा सीधा दिखाई देगा और आपको हमेशा वो बड़ा ही दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या है, वह व्यक्ति आपसे छोटा भी हो सकता है, आपके बराबर भी हो सकता है और आपसे बड़ा भी हो सकता है। और वास्तविक दुनिया में लोग कैसे मिलेंगे, आपको उल्टे ही मिलेंगे, केवल काल्पनिक दुनिया में मिलेंगे। ये हमारा छोटा टॉपिक था, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के करने से पहले आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है कि जहां पर अवतल आएगा और जहां पर उत्तल आएगा, अगर डायरेक्टली केवल स्थिति की बात नहीं किया गया है, डायरेक्टली अवतल दर्पण की बात किया गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब मानेंगे हम लोग, उसको हम लोग बड़ा मानेंगे और उत्तल प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। एक टॉपिक, एक ट्रिक हमारा ये निकला। दूसरा ट्रिक क्या है कि जहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वहां प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जैसा कि हमने बताया कि कल्पना में व्यक्ति हमेशा आपको सीधा ही दिखाई देता है। जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां हमेशा उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक दुनिया में लोग आपको कैसे मिलते हैं, उल्टे मिलेंगे। एक ट्रिक है, इसको दिल पे मत लीजिएगा, बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब हमने बताया कि जब काल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है। पहले एक टॉपिक उठाइए, जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। हमने देखा कि यहां काल्पनिक है, यहां उल्टा है, यहां काल्पनिक यहां उल्टा, तो ए ऑप्शन तो खत्म हो गया। जहां काल्पनिक वहां सीधा, ये तो ठीक है, काल्पनिक और सीधा ठीक है, लेकिन हमने बताया कि अब जब काल्पनिक में, अभी आपने जब 6 नंबर देखा था तो वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, यानी ये भी गलत हो गया हमारा। काल्पनिक में जैसे मैंने ट्रिक बताया था कि कल्पना में व्यक्ति आपको हमेशा बड़ा ही दिखाई देता है। यहां देखते हैं काल्पनिक में व्यक्ति सीधा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, यानी ये हमारा राइट आंसर है। यहां देखेंगे उल्टा क्या हुआ है, कल्पना में लोग आपको उल्टा मिलेंगे ही नहीं, ये गलत है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। आइए उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। जैसे हमने बताया कि अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति के आधार पे प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु किसी भी स्थिति में हो,
वस्तु किसी भी स्थिति में होगा उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो ध्यान देना, यहाँ उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, हमेशा वस्तु कहीं भी रखेंगे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा।